ओम शांति। 8 अगस्त 2014 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, यह है बेहद की अनलिमिटेड स्टेज जिसमें तुम आत्माएं पार्ट बजाने के लिए बांधी हुई हो। इसमें हर एक का फिक्स पार्ट है। प्रश्न, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, कर्मातीत बनना है तो पूरा पूरा सरेंडर होना पड़े। अपना कुछ नहीं, सब कुछ भूले हुए होंगे तब कर्मातीत बन सकेंगे। जिन्हें धन, दौलत, बच्चे आदि याद आते वे कर्मातीत बन नहीं सकते। इसलिए बाबा कहते, मैं हूँ गरीब निवाज। गरीब बच्चे जल्दी सरेंडर हो जाते हैं। सहज ही सब कुछ भूल एक बाप की याद में रह सकते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ अपने रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चों की बुद्धि में जरूर है कि अब घर जाना है, भक्तों की बुद्धि में नहीं रहता। ये बच्चों की बुद्धि में है कि अब घर जाना है, भक्तों की बुद्धि में नहीं रहता। तुम जानते हो ये 84 का चक्र अब पूरा हुआ। ये बहुत बड़ा बेहद का मांडवा अथवा स्टेज है, अनलिमिटेड स्टेज है। इस पुराने मांडवे को छोड़ घर जाना है। कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? घर जाना है। अपवित्र आत्माएं तो जा नहीं सकती, पवित्र जरूर बनना है। अब इस खेल का अंत है। अपरम अपार दुखों की अब पिछाड़ी है। इस समय यह सब माया का पंप है जिसको मनुष्य स्वर्ग समझते हैं। कितने महल, माड़ियां, मोटरें आदि हैं, इसको कहा जाता है माया का कंपटीशन। एक ने ऐसा, दूसरे ने ऐसा, एक ने ऐसा, दूसरे ने ऐसा। ये क्या है? माया का कंपटीशन। नर्क की स्वर्ग के साथ कंपटीशन है। जो ओरिजिनल स्वर्ग बाप दिखा रहे हैं, तो माया ने क्या किया? आर्टिफिशियल स्वर्ग तैयार कर दिया। बाप दिखाने आए ये ओरिजिनल स्वर्ग है, देखो बच्चे ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो माया ने भी सुन लिया, तो माया ने वैसा ही एक आर्टिफिशियल स्वर्ग तैयार कर दिया। बच्चे मूंझ गए। ये स्वर्ग तो कल मिलना है, ये तो आज ही मिल रहा है। वाह, इसका एंजॉय करो। कल की कल देखेगी। किसने देखा? आंख तो अभी आंख खुली है, कल की कल खुलेगी, पता नहीं क्या होंगे। तो ये कंपटीशन, नर्क की स्वर्ग के साथ कंपटीशन है। अल्पकाल के लिए सुख है। यह है माया की लालच। ड्रामा अनुसार माया को भी लालच आ गई। मेरे ग्राहक बाप के पास, उसने भी अच्छी अच्छी चीजें पेश करने शुरू कर दी। अब ग्राहक इतने कमजोर थे, आर्टिफिशियल चीजों पर ही आकर्षित हो गए। हीरा है, वो पता लगा कांच है। क्योंकि इतनी समझ तो थी नहीं, तो माया के पीछे भाग भाग के बाप को छोड़ दिया। ये है ड्रामा अनुसार माया की लालच। कितने ढेर मनुष्य। पहले तो सिर्फ एक आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था, अब तो मांडवा फुल भर गया है। जगह ही नहीं है। एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा। कितने फ्लैट है, जमीन ही नहीं है। तो क्या करेंगे? इंसान तो बढ़ते जा रहे हैं, जमीन तो उतनी ही है जितनी थी। जमीन थोड़ा बढ़ सकती है, इंसान बढ़ते जा रहे हैं। तो मांडवा अभी फुल भर गया है। अब ये चक्र पूरा होता है, सब तमो प्रधान है। सृष्टि भी तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान होनी है। सारी सृष्टि नई चाहिए ना, नई से पुरानी, पुरानी से नई। ये तो अनगिनत बार चलता आया है, अनगिनत बार। आपको पता भी नहीं होगा कितनी बार आपने यही चक्कर लगाया है। अनगिनत बार चलता है। अनादि खेल है। कब शुरू हुआ ये नहीं कह सकते, अनादि चलता ही रहता है। ये भी तुम जानते और कोई नहीं जानता। तुम भी इस ज्ञान मिलने के पहले कुछ नहीं जानते थे। कहीं अहंकार आ जाए, हम भी जानते हैं,
नहीं नहीं, हम भी इस ज्ञान मिलने से पहले कुछ नहीं जानते थे, देवता भी नहीं जानते थे, सिर्फ तुम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण ही जानते हो। फिर ये ज्ञान प्रायलोप हो जाएगा। इसलिए ब्राह्मण को ही कहा जाता है नॉलेजफुल, ब्राह्मणों को कहा जाता है नॉलेजफुल, लेकिन उन ब्राह्मणों ने अपने ऊपर लगा लिया, लेकिन ओरिजिनल में संगम युगी ब्राह्मण नॉलेजफुल। तो फिर ये नॉलेज प्राय लोप हो जाती है। बाप ने सुखधाम का मालिक बनाया, बाकी और क्या चाहिए। बाप से जो पाना था पा लिया, बाकी कुछ पाने के लिए रहता ही नहीं है। तो बाप समझाते हैं, बच्चे तुम ही सबसे जास्ती पतित बने हो, क्योंकि सबसे शुरुआत में आए हो, तो सबसे जास्ती पतित बने हो। पहले पहले तुम ही आए हो पाठ बजाने, तुमको ही पहले जाना पड़ेगा। चक्र है ना, चक्र है ना। पहले पहले तुम ही माला में पिरोएंगे। यह रुद्र माला है ना, धागे में सारी दुनिया के मनुष्य पिरोए हुए हैं। धागे में एक एक करके नीचे आते हैं, तो एक एक करके ऊपर जाते हैं। वाह, कितना वंडरफुल धागा है। धागे से निकल परम धाम में चले जाएंगे, फिर ऐसे ही धागे में पिरोए जाएंगे। ये धागा है ऊपर से नीचे तक का, नीचे से ऊपर तक का। ठीक है, कोई इधर उधर नहीं गया, सब धागे में है ना। ये अगर पॉइंट को समझना है तो ड्रामा में जो नूंद है वही चल रही है, एक्यूरेट वैसे ही पार्ट बज रहा है, तो ये बात फिर स्पष्ट समझ आती है। धागे में पिरोए हुए, ऊपर से आए नीचे से गए। ठीक है, धागे से निकलकर कहाँ जाएंगे, परम धाम घर में, फिर ऐसे ही धागे में पिरोए जाएंगे। बहुत बड़ी माला है। शिव बाबा को कितने ढेर बच्चे, पहले पहले तुम देवताएं आते हो। यह है बेहद की माला, जिसमें सब मन के मिसल पिरोए हुए हैं। मन के मिसल पिरोए, बेहद की माला है। कितनी बड़ी माला है सोचो। रुद्र माला और विष्णु की माला गाई जाती है, प्रजापिता ब्रह्मा की माला नहीं है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों की माला होती ही नहीं हो सकती है, हो नहीं सकती है। हमारी माला नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि तुम चढ़ते गिरते हार खाते, कभी तो चढ़ जाते हो, कभी गिर जाते हो, कभी हार हो जाती है, ऐसे ही चलता रहता है। तो तुम्हारी माला तो बन नहीं सकती। इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा की माला नहीं है। रुद्र माला विष्णु की माला है, जब फाइनल हो जाते हो। घड़ी घड़ी माया गिरा देती है, इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बनती। जब पूरे पास हो जाते हैं ना, तब विष्णु की माला बनती है। यूं तो प्रजापिता ब्रह्मा का भी सिजरा है, जब पास हो जाते हैं तो कहेंगे ब्रह्मा की भी माला है। जब पास हो जाते हैं सिजरा बना हुआ है। इस समय माला नहीं बन सकती है, क्योंकि आज पवित्र बनते, कल फिर माया थप्पड़ मार कला काया ही निकाल देती है। आज कला धारण कर रहे हैं, कल माया ने एक थप्पड़ मारा, सारी कला ही उड़ गई। मतलब 2 दिन पहले योग लग रहा है, 2 दिन बाद योग नहीं लग रहा है, तो बीच में क्या हो गया, कुछ तो हुआ होगा। तो इस समय माला नहीं बन सकती, क्योंकि आज पवित्र बनते, कल फिर माया थप्पड़ मार कला काया ही निकाल देती है। की कमाई चट हो जाती है, टूट पड़ते हैं। कहाँ से गिरते हैं, विचार करो, विचार करो। इसलिए आज कहते योग लग गया, 2 दिन बाद कहते योग लग ही नहीं रहा। जिसका लगा था वो भी तुम थे, जिसका नहीं लग रहा वो भी तुम ही हो। बीच में कुछ तो किया होगा, कुछ तो बुद्धि को इधर से उधर घुमाया होगा, जिसके चलते माया ने तुम्हें थप्पड़ मारा। उसमें विचार नहीं करते। कहाँ से गिरते हैं, विचार करो। बाप तो विश्व का मालिक बनाते हैं, उनकी श्रीमत पर चलने से तुम ऊंच पद पा सकते हो। हार खाई तो खल्लास, हार खाई तो खल्लास। काम विकार महाशत्रु है, उनसे हार नहीं खानी है। बाकी सब विकार हैं बाल बच्चे। बड़ा शत्रु है काम विकार, उनके ऊपर ही जीत पानी है। काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। ये 5 विकार आधा कल्प के दुश्मन हैं,
वे भी छोड़ते नहीं हैं, नहीं छोड़ते हैं तुमको, सब चिल्लाते हैं, क्रोध करना पड़ता है, सब चिल्लाते हैं, क्रोध करना पड़ता है। बाबा कोई सुनता ही नहीं आजकल, बिना क्रोध के कोई सुन ही नहीं रहा। परंतु दरकार क्या पड़ी है, प्यार से भी काम हो सकता है। चोर को भी प्यार से अगर समझाएंगे तो वह झट सच कह देंगे। प्यार से जब सामने वाला उसको बताता है तुम्हारी गलती नहीं थी, वो तो तुम्हारे साथ ऐसे सर्कमस्टांस आ गए ना ऐसे तुम्हारे ऊपर, तो तुम्हें चोरी करनी पड़ी, नहीं तो तुम आदमी बड़े अच्छे। ये प्यार से काम लिया जाता है। चोर से भी अगर प्यार से बात करेंगे तो वो सच कह देंगे। बाप कहते हैं मैं प्यार का सागर हूं ना, पूछ रहे बाबा हूं ना, तो बच्चों को भी प्यार से काम लेना है। जब तुम्हारा बाप प्यार का सागर है तो तुम काहे को गुस्से से काम लेते हो? हाँ, बाप कहते हैं मैं प्यार का सागर हूं ना, तो बच्चों को भी प्यार से काम लेना है। भले कोई भी पोजीशन हो, कोई भी पोजीशन हो, कैसी भी कंडीशन हो। बाबा के पास मिलिट्री वाले भी आते हैं, उन्हों को भी बाबा समझाते हैं तुम स्वर्ग में जाना चाहते हो तो सिर्फ शिव बाबा को याद करो। उन्हों को कहा जाता है मिलिट्री में तुम युद्ध के मैदान में मरेंगे ना तो स्वर्ग में जाएंगे। उनको ये सिखाया जाता है कि तुम युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, महावीर गति को पाएंगे, ऐसा उनको सिखाया जाता है। तो बाबा ने समझाया कि वो युद्ध का मैदान कौन सा है, कौन सा युद्ध का मैदान है जिससे तुम स्वर्ग में जा सकते हो, वो ये है। और तुम शिव बाबा को याद करेंगे ना तो तुम स्वर्ग में जरूर जाएंगे। वास्तव में युद्ध का मैदान तो ये है। वे तो लड़ाई करते करते मर जाते हैं तो फिर वहां जाकर जन्म लेते हैं, क्योंकि संस्कार ले जाते हैं, स्वर्ग में तो जा ना सके। तो बाबा उन्हों को समझाते थे शिव बाबा को याद करने से तुम स्वर्ग में जा सकते हो, क्योंकि स्वर्ग की स्थापना हो रही है। शिव बाबा की याद से विक्रम विनाश होंगे। ये थोड़ा भी ज्ञान मिला ना तो अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता है। ये बहुत विशेष बात है। अगर इतनी सी बात भी उनके कानों में गई तो अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता है। तुम बच्चे ये मेला आदि करते हो तो कितनी प्रजा बनती है। तुम रूहानी सेना हो ना, इसमें कमांडर मेजर आदि थोड़े होते हैं, प्रजा तो बहुत बनती है। सेना में भी कमांडर्स और मेजर थोड़े होते हैं, प्रजा तो बहुत बनती है। जो अच्छी रीति समझाते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा पद पाते हैं। जो अच्छी रीति समझाते हैं वे कुछ ना कुछ अच्छा पद पाते हैं। उनमें भी फिर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ग्रेड होती है। तुम शिक्षा देते रहते हो, कोई तो बिल्कुल आप समान बन जाते हैं, कोई सबसे ऊपर भी जा सकते हैं। देखा जाता है 1-2 से ऊपर चले जाते हैं। सुनाने वाला ज्ञान कोई और होता है और जो सीखने वाला होता है वो सुनाने वाले से भी ऊपर चला जाता है, 1-2 से ऊपर चले जाते हैं। नए नए बच्चे पुरानों से तीखे चले जाते हैं। बाप से पूरा योग लग जाए तो बहुत ऊंच चला जाएगा। सारा मदार है योग पर। नॉलेज तो बहुत सहज है, तुम फील करते हो नॉलेज कितनी सहज है ना। एक बार समझ आ गई तो आ गई। सारा मदार किस पर है? योग पर। तुम फील करते हो ना नॉलेज कितनी सहज है। बाप की याद में विघ्न पड़ते हैं, याद में। बाप कहते हैं भोजन खाओ तो भी याद में, तो भी याद में। परंतु कोई 2 मिनट, कोई 5 मिनट याद में रहते हैं। 2 मिनट 5 मिनट, कोई 2 मिनट याद में रहते हैं, कोई 5 मिनट। बाप कहते हैं भोजन खाओ तो भी याद में, परंतु कोई 2 मिनट, कोई 5 मिनट याद में रहते हैं। सारा समय याद में रहे बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। माया कहाँ ना कहाँ उड़ाए भुला देती है। सोचते अभी बाबा के साथ बैठ के खाना खाएंगे, इतने में कोई माया चल के आ जाती है।
या फोन ही आ जाएगा या माया चल के, आओ मैं तुम्हारे साथ खाना खा लूं, बैठ जाओ, आ जाओ, तो वो भी आ जाती है, वो खा जाती है माया। माया कहाँ ना कहाँ उड़ाए भुला देती है। सिवाय बाप के और कोई की याद नहीं रहेगी, तब ही कर्मातीत अवस्था होगी। अगर कुछ भी अपना होगा तो वे याद जरूर पड़ेगा। अगर आपके अंदर किसी चीज के लिए आपको अपनापन है तो वो याद जरूर पड़ेगा। कुछ भी याद ना आए, ये बाबा मिसाल देते हैं। इनको क्या याद आएगा? कोई बाल बच्चे धन आदि है? बाबा मिसाल देते हैं, इनको क्या याद आएगा? कोई बाल बच्चे धन आदि है? सिर्फ तुम बच्चे ही याद आते हो। इनको और क्या याद आएगा? सिर्फ तुम बच्चे ही याद आते हो। तुम तो जरूर बाप को याद पड़ेंगे ही, क्योंकि बाप आए हैं कल्याण करने के लिए। याद सबको करते हैं, परंतु फिर भी बुद्धि फूलों तरफ ही चली जाती है। फूल अनेक प्रकार के होते हैं, कोई बिगर खुशबू भी होते हैं, क्योंकि बगीचा है ना। बाप को बागवान माली भी कहते हैं। यह तो तुम जानते हो, मनुष्य क्रोध में आकर कितना लड़ते झगड़ते, बहुत देह अभिमान है। बाप समझाते हैं, कभी कोई क्रोध करे तो शांत रहना चाहिए। कभी कोई क्रोध करे तो शांत रहना चाहिए। क्रोध भूत है ना, भूत के आगे शांति से रिस्पॉन्ड देना है। भूत के आगे शांति से रिस्पॉन्ड देना है, उत्तेजित होकर नहीं। सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है ईश्वरीय मत की। ईश्वरीय मत, आसुरी मत और दैवी मत, एक ईश्वरी आकर बताते हैं, राजियों की नॉलेज देते हैं, फिर ये नॉलेज गुम हो जाएगी। राजाओं का राजा बन गया, फिर नॉलेज क्या करेंगे? 21 जन्म तो प्रारब्ध भोगते हो, वहां ये मालूम नहीं पड़ता है कि इस पुरुषार्थ का यह फल है। अनेक बार तुम सतयुग में गए हो, यह चक्र फिरता रहता है। सतयुग त्रेता है ज्ञान का फल। सतयुग त्रेता है ज्ञान का फल। ऐसे नहीं कि वहां ज्ञान मिलता है, बाप आकर यहाँ भक्ति का फल ज्ञान देते हैं। देखो कितनी वंडरफुल बात। हम भक्ति करते आधा कल्प तो उसका फल मिलता ज्ञान। अब ज्ञान में हम कैसे चलते हैं उसके आधार पर हमें मिलता सतयुग त्रेता का पद। तो माना फल ही फल है। भक्ति भी अगर अच्छे से करेंगे तो ज्ञान मिलेगा, तो ज्ञान में भी अच्छे से चलेंगे तो सतयुग त्रेता में पद मिलेगा। वंडरफुल। बाप आकर यहाँ भक्ति का फल ज्ञान देते हैं। बाप ने बताया है तुमने जास्ती भक्ति की है। कैसे पता पड़ा? बाबा ने बताया कि तुमने जास्ती भक्ति की है। अब एक बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। इसमें है मेहनत, इसमें है मेहनत। रचना के आदि मध्यांत को याद करो तो चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। भगवान बच्चों को भगवान भगवती बनाएंगे ना, परंतु देहधारी को भगवान भगवती कहना रोंग है। भगवान बच्चों को भगवान भगवती बनाएंगे, लेकिन देहधारी को भगवान भगवती कहना रोंग है। ब्रह्मा विष्णु शिव का कितना संबंध है? ब्रह्मा विष्णु और शिव का कितना संबंध है? ये ब्रह्मा फिर विष्णु बनने वाला है और इसमें शिव की प्रवेशता है। तो सुना, ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों का क्या संबंध है? इसलिए उन्होंने शिव और शंकर एक कर दिया, इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे शंकर इसे लगा दिया। लेकिन रियल में क्या अर्थ है वो सुनो। ये ब्रह्मा फिर विष्णु बनने वाला है और इसमें शिव बाबा की प्रवेशता है। सूक्ष्म वतन वालों को फरिश्ता कहा जाता है। तुमको फरिश्ता बनना है। साक्षात्कार होता है, बाकी कुछ है नहीं। साइलेंस मूवी और यहाँ टॉकी। साइलेंस परम धाम में, मूवी सूक्ष्म वतन में और यहाँ पर टॉकी।
ये है डिटेल। बाकी नट शेड में तो फिर भी कहते हैं मन मना भव, मामेकम याद करो और सृष्टि चक्र को याद करो। बस 3 बातें। मन मना भव, मामेकम याद करो और सृष्टि चक्र को याद करो। याद करो, यहां बैठे हो तो भी शांति धाम सुख धाम को याद करो। इस पुराने दुख धाम को भूल जाओ। यह है बेहद का संन्यास बुद्धि से। कहां से? बुद्धि से। उनका है हद का संन्यास। वह निवृत्ति मार्ग वाले प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान दे ना सके। राजा रानी बनना प्रवृत्ति मार्ग है, वहां है ही सुख। वह तो सुख को मानते ही नहीं है। सन्यासी सुख को मानते ही नहीं है। सन्यासी भी करोड़ों की अंदाज में है, करोड़ों की अंदाज में है सन्यासी भी। उन्हों की परवरिश व कमाई होती है गृहस्थियों से। गृहस्थी जाते हैं ना सन्यासियों के पास कि हमारे दुख तकलीफ दूर करने के लिए कुछ किया जाए, तो उन्हों की परवरिश हुई, कमाई हुई किनसे? गृहस्थियों से। एक तो तुमने दान पुण्य में लगाया। अब हमारे धन का हिसाब किताब सुन लो, कहाँ कहाँ लगाया हमने अपना धन। सुनो कहाँ कहाँ लगाया। एक तो तुमने दान पुण्य में लगाया, फिर पाप का धंधा किया तो पाप आत्मा बन पड़े। तुम बच्चे तो अभी अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन करते हो। वे धर्मशाला आदि बनवाते हैं तो दूसरे जन्म में अच्छा फल मिलेगा। ये है बेहद का बाप। ये तो है बेहद का बाप। ये है डायरेक्ट। ये है डायरेक्ट। वह है इनडायरेक्ट। धर्मशाला बनाते दूसरे जन्म में अच्छा फल मिलता है। यहाँ जो हम करेंगे वो होगा डायरेक्ट। तो डायरेक्ट कितना करना चाहिए? इनडायरेक्ट जो करता है किसी को बताता नहीं है, और डायरेक्ट में आजकल जो करते हैं तो सबको बता के करते हैं। उल्टा हो गया। इनडायरेक्ट में जब भक्ति में करते थे ना, ना पूछते थे ना किसी को बताते थे। एक हाथ से दूसरे हाथ को खबर भी नहीं लगने देते थे। ये कहने की बात माना इसीलिए कि किसी को कानों कान खबर ना हो कि हमने दान पुण्य या कितना किया। आज सब बता बता के करते हैं। हमने इतना दिया, हमने इतना किया, हमने इतना दिया, हमने इतना किया। उसका सारा जो फल है वो तो यही खा जाते हैं। दुनिया प्रशंसा यही कर देती है। अच्छा इतना किया, लो मिल गया वही फल। सबकी कमाई सारी वही चट हो गई। जो किया वो खाते चला गया। यहाँ है डायरेक्ट, वह है इनडायरेक्ट। ईश्वर अर्पणम करते हैं। ईश्वर अर्पणम करते हैं। अब भूख तो दोनों को है ही नहीं, ना इस ईश्वर को ना इन्हों को। भूख तो दोनों को ही नहीं है क्या? शिव बाबा तो दाता है, उनको भूख होगी क्या? वो तो देने वाला है, उनको क्या भूख होगी जो हम उनके नाम पर, ये हमारे नाम पर। शिव बाबा तो दाता है, उनको भूख होगी क्या? श्री कृष्ण दाता नहीं। बाप तो सबको देने वाला है, लेने वाला नहीं है। और हम कैसे करते हैं? बाप तो सबको देने वाला है, लेने वाला नहीं है। 1 देवे 10 पावे। गरीब 2 रुपया देते हैं तो पदम मिल जाता है। सुदामा का मिसाल है। भारत सोने की चिड़िया था ना, बाप ने कितना धनवान बनाया। सोमनाथ के मंदिर में कितना अकीचार धन था। सोमनाथ का मंदिर आपके सामने ही है। कितना अकीचार धन था, कितना लूट कर ले गए। बड़े बड़े हीरे जवाहरात थे, अब तो देखने में भी नहीं आते हैं। जो इतना था वो कहाँ गया? आज अवस्था ऐसी है भारत की तो नहीं है, कल जब ऐसी हो जाएगी तो अकीचार ही होगा। पर वो कैसे होगा ये बाबा हमको समझा रहे हैं, हमको बता रहे हैं कि ये कैसे तुम गुप्त रीति ये सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। कोई मेहनत की जरूरत नहीं, सिर्फ तुम मुझे याद करो, कुछ भी नहीं है। अब तो देखने में भी नहीं आते, कट कुट हो गए, फिर हिस्ट्री रिपीट होगी।
वहां सब खानियां तुम्हारे लिए भरपूर हो जाएंगी। हीरे जवाहरात तो वहां जैसे पत्थर मिसल रहते हैं, पत्थर मिसल। बाप अविनाशी ज्ञान रतन देते हैं जिससे तुम अथाह धनवान बन जाते हो। तो मीठे मीठे बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। जितना पढ़ते रहेंगे खुशी का पारा चढ़ता रहेगा। बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो बुद्धि में रहता है ना, ये पास कर फिर ये बनेंगे, ये करेंगे। तुम भी जानते हो ये देवता बनेंगे, ये तो जड़ चित्र है। हम वहां चैतन्य बनेंगे। ये चित्र भी तुमने जो बनाए कहां से आए? दिव्य दृष्टि से तुम देख आए हो। चित्र बड़े वंडरफुल हैं। कोई समझेंगे ये ब्रह्मा ने बनवाए हैं। अगर ये कोई से सीखा होता, शिव बाबा कहते, अगर ये कोई से सीखा होता तो सिर्फ एक थोड़े ही सीखा होता। कोई किसी को सिखाएगा, सिर्फ एक को थोड़े ही सिखाएगा। तो फिर एक थोड़े सीखा होता, और भी सीखे हुए होते ना। ये कहते हैं मैं कुछ भी सीखा हुआ नहीं हूं, ये तो बाप ने दिव्य दृष्टि द्वारा बनवाए हैं। ये चित्र सब श्रीमत से बने हुए हैं, ये मनुष्य मत के नहीं हैं। ये सब खलास हो जाएंगे, कुछ भी नामो निशान नहीं होगा। इस सृष्टि का ही अंत है। भक्ति की कितनी सामग्री है, यह नहीं रहेगी। नई दुनिया में सब कुछ नया, सब कुछ नया। तुम अनेक बार स्वर्ग के मालिक बने हो, फिर माया ने हराया है। माया विकारों को कहा जाता है, ना कि धन को। माया ने हराया, ना कि धन। धन नहीं है, माया ने हराया है, ना कि धन को कहा जाता माया। तुम बच्चे रावण की जंजीर में आधा कल्प से फंसे हुए थे। रावण है सबसे पुराना दुश्मन। आधा कल्प उनका राज्य चलता है। लाखों वर्ष कह देने से फिर आधा आधा का तो हिसाब ही निकल जाता है। कितना फर्क है। तुमको तो बाप ने बताया है, सारे कल्प की आयु ही 5000 वर्ष है। 84 लाख योनियां तो कोई है ही नहीं। यह बड़ा गपोड़ा है, ये बहुत बड़ा गपोड़ा लगा दिया। 84 लाख योनियां। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, देवी देवता इतने लाखों वर्ष राज्य करते थे क्या? ये बुद्धि काम ही नहीं करती। सन्यासी तो समझते हैं अभी हम अपने को रोंग मान लेवे तो सब फॉलोअर्स हमको छोड़ देंगे। जैसे बाबा का ज्ञान सुनते हैं ना, तो सन्यासी समझ रहे होते हैं कि ये बात तो राइट कर रहे हैं, शिव बाबा राइट बता रहे हैं, लेकिन वो मानेंगे नहीं। वो कहेंगे कि हमारे फॉलोअर्स हमको छोड़ देंगे, रेवोल्यूशन हो जाए, इसलिए अभी तो वो तुम्हारी मत पर चल, अपनी रजाई नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो सब कुछ चेंज हो जाए, इसलिए वो अपनी रजाई को नहीं छोड़ेंगे। पिछाड़ी में कुछ समझेंगे, अभी नहीं। ना साहूकार लोग ही ज्ञान लेंगे। बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज। साहूकार लोग कभी सरेंडर होकर कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकेंगे। बाप तो बड़ा जबरदस्त सराफ है, जबरदस्त है। सौदा पूरा करते हैं, ऐसे नहीं कि कोई लास्ट के समय बाबा ये ले लो ना हमारा, हाँ उसको देना पड़ेगा ना, तो बाबा लेता नहीं है। बहुत जबरदस्त। गरीबों का ही लेंगे, साहूकारों का लेवे तो फिर इतना देना पड़े। साहूकार उठते ही मुश्किल है, क्योंकि इसमें सब कुछ भूलना पड़ता है। कुछ भी पास ना रहे तब कर्मातीत अवस्था हो। साहूकार लोग तो भूल ही नहीं सकेंगे। जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है वही लेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, जैसे बाप प्यार का सागर है, ऐसे मास्टर प्यार का सागर बन प्यार से काम निकालना है, क्रोध नहीं करना है। क्रोध कोई करे तो तुम्हें शांत रहना है। दूसरा पॉइंट, बुद्धि से इस पुरानी दुख की दुनिया को भूल बेहद का सन्यासी बनना है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है।
अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन करनी है। आज का वरदान, रूहानी नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले स्वराज्य सो विश्व राज्य अधिकारी भव। संगम युग पर जो बाप के वर्षे के अधिकारी हैं, वही स्वराज्य और विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। आज स्वराज्य है, कल विश्व का राज्य होगा। आजकल की बात है। ऐसी अधिकारी आत्मा रूहानी नशे में रहती है और नशा पुरानी दुनिया सहज भुला देता है। अधिकारी कभी कोई वस्तु के, व्यक्ति के, संस्कार के अधीन नहीं हो सकते। उन्हें हद की बातें छोड़नी नहीं पड़ती, स्वतः छूट जाती है। आज का स्लोगन, हर सेकंड, हर श्वास, हर खजाने को सफल करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। ओम शांति।